कह रहा है ना कि तुमको ये नहीं करना है, उसके ऊपर मूत्र छिड़का ना जी, गाय का भी नहीं छिड़का, औरत का छिड़का ना, तो उससे भी बदतर सजा दिया ना, वो बताया ना कि तुम्हारा औकात क्या है। तो धर्म पूछ करके मारने वाला आतंकवादी है तो जाति पूछ करके मारने वाला भी आतंकवादी है, ये स्वीकार करना होगा। ये देश में ओबीसी समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें सारे लोग चुप्पी साधे हुए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, चुप्पी साधने का एक कारण और कई सारे कारण है। उसमें मैं ये बोलता हूँ कि एक तो पहले कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई थॉट नहीं है, उनके कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई दिशा नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। तो वो ओबीसी समाज के जितने भी लीडर हैं ऑलमोस्ट समझ के लिए कि 95% लोग गुमराह हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो उसको सम्मान दे रहे थे। और उसके बाद से ये कह रहे थे कि भाई कि हम भी जब मुख्यमंत्री थे तो हमको भी गंगा जल से धुलवाया गया, और लोग वहाँ पे ताली पीट रहे थे। तो ये अपने अपमान पर ताली पीट करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इससे बहियात, इससे घटिया और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस जगह वो तुमको ये एहसास करा दिया है कि तुम हिंदू नहीं हो, वो एहसास कराया है कि तुम हिंदू नहीं हो, तो तुम छोड़ दो उसको, तुम बुलाओ मत। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में जो कर्मकांड हो रहे हैं या जो कर रहे हैं उसको बौद्ध रीति रिवाज से करो, बौद्ध समाज में बौद्धिस्ट बनो, इसमें बौद्धिस्ट बनो। तो तुम तथागत गौतम बुद्ध के विचार को जाकर के दुनिया में कहो। कोई माई का लाल है देखे कि तुमको तुम्हारे साथ अपमान कर दे, तुमको प्रताड़ित कर दे। कि कुछ लोग सवाल करता है कि हम भी बाबा बनना चाहते हैं, तो बोला आपको रोका किसने, आप करके दे, आप करो। लेकिन जब लोग कर रहा है तो उसके ऊपर तो लाठियां बरसाई जा रही है, मूत्र को छिड़कन किया जा रहा है। तो देखिए, यही ना है कि कहने और करने में अलग होता है ना। अगर का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह से ब्राह्मण का पूजा पाठ करवाना धर्म नहीं धंधा है। तो वो धंधा है, वो धंधा कर रहा है, तो आप उसके धंधे में जाइएगा तो वो बर्दाश्त करेगा। जो संत रविदास के विचार को लेकर के पूरा दुनिया में घूमे, कोई बोलने वाला नहीं है। तो कबीर का विचार लेकर के पूरा दुनिया में घूमे, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। तो तुमको लगता है कि वही सड़े हुए चीज़ में, अपमानित चीज़ में तुमको रहना है, तो रहो, तुम्हारा स्वागत है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जिस प्रकार से घटना निकल के सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। सोचिए, यादव समाज के जाति जानकर और किस प्रकार से उनको केस मुड़वाया गया और उनको पेशाब से छिड़काव किया, नहीं शुद्धिकरण किया गया। आइए अभी हमारे साथ में आरजी श्याम जी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना को कैसे देख रहे हैं। तो सर, कैसे देख रहे हैं जिस प्रकार से इटवा में एक घटना हुआ है यादव समाज के लिए? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अगर यादव समाज ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो अगर ये बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू का जो शास्त्र है, हिंदू का जो संविधान है, मनुस्मृति, उसमें ये लिखा है कि हिंदू के हिसाब से यादव समाज क्या हुआ, ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, वैश्य है नहीं, शूद्र है। तो शूद्रों के लिए क्या विधान है वो मानना पड़ेगा ना जी। अगर आप हिंदू हैं तो, अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू का विधान क्या है, वो वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सभी वर्णों का अलग अलग कार्य दिया गया है। तो उस हिसाब से ये हुआ ना कि भाई कि अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप शूद्र हुए, तो शूद्र को पूजा पाठ कराने, प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। तो यादव समाज के लोग अपने आप को शूद्र माने तब ना, तो नहीं माने तो उसको समझाया दिया ना कि तुम शूद्र हो। वो कह रहा है ना कि तुमको ये नहीं करना है, उसके ऊपर मूत्र छिड़का ना जी, गाय का भी नहीं छिड़का, औरत का छिड़का ना, तो उससे भी बदतर सजा दिया ना, वो बताया ना कि तुम्हारा औकात क्या है। तो अब न माने तो गुमराह होना है तो होइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं छाती पीट करके, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप शूद्र हैं। तो जब आप शूद्र हैं तो आपको ये पूजा पाठ, ये प्रवचन कहने का अधिकार नहीं है। आप जब कहिएगा तो आपका वही दुर्दशा होगा। इससे पहले कुर्मी समाज का एक लड़की थी, देविका क्या नाम, देविका पटेल, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, यादव इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप छाती पीट करके ये कहिएगा कि हम हिंदू हैं, तो आपको ये मानना होगा कि हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप शूद्र हैं। तो शूद्र के लिए क्या विधान है वो आपको मानना पड़ेगा ना जी। तो आप, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन देखिए, ब्राह्मण समाज, तो मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण समाज धर्म, कहीं भी धर्म पूछा जाता है, जाति पूछने का कैसे? देखिए, जो धर्म पूछ करके, जैसे लोग कह रहे थे ना, वो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था कि धर्म पूछ करके मारा, तो धर्म पूछ करके मारने वाला आतंकवादी और जाति पूछ करके मारने वाला वो भी आतंकवादी, तो दोनों आतंकवादी हैं।
दोनों आतंकवादी, उसको अलग नहीं कर सकते हैं आप। तो धर्म पूछ करके मारने वाला आतंकवादी है तो जाति पूछ करके मारने वाला भी आतंकवादी है। ये स्वीकार करना होगा, ये मानना होगा। ये नहीं कि भाई कि ये चीज़ आपके फेवर में है तो आप उसको मानिए, ये फेवर में नहीं है तो आप नहीं मानेंगे। आपको दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये मानते हैं कि जाति धर्म पूछ करके मारने वाला को आतंकवादी कहते हैं तो जाति पूछ करके मारने वाला को भी आतंकवादी कहते हैं, वो भी आतंकवादी हुआ। तो ये बात है। देश में ओबीसी समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इस पर सारे लोग चुप्पी साधे हुए। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, चुप्पी साधने का एक कारण और कई सारे कारण है। उसमें मैं ये बोलता हूँ कि एक तो पहले कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई थॉट नहीं है, उनके कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई दिशा नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। तो वो ओबीसी समाज के जितने भी लीडर हैं ऑलमोस्ट समझ के लिए कि 95% लोग गुमराह हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं। उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई आदर्श है, ना कोई विचार है, ना कोई विचारधारा है। तो उनसे उम्मीद ही ना करें। अब रही बात कि ओबीसी समाज के लिए चाहे बहुजन समाज के लिए जो एक ऑप्शन मात्र है जो विचारों पर, समानता पर, बंधुता पर, भाईचारा पर काम करने वाला है, वो है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। तो इसको आप नेगलेक्ट करिएगा, इसको आप दूर करिएगा, इससे आप दूर होइएगा तो आपका दुर्दशा वही होने वाला है। अब आप अखिलेश यादव जी कल परसों का वीडियो देख रहा था कि उन लोगों को बुला करके उसको सम्मान दे रहे थे और उसके बाद से ये कह रहे थे कि भाई कि हम भी जब मुख्यमंत्री थे तो हमको भी गंगा जल से धुलवाया गया और लोग वहाँ पे ताली पीट रहे थे। तो ये अपने अपमान पर ताली पीट करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इससे वाहियात, इससे घटिया और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस जगह पे जिस व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, मुख्यमंत्री है वो व्यक्ति, माने मुख्यमंत्री का मतलब एक राजा न हो गया जी स्टेट का, तो एक स्टेट का राजा हो गया, उसके साथ जातीय भेदभाव हुआ और तुम उस पर थापड़ी पिटवा रहे हो, तुम उस पर अपना गर्व महसूस कर रहे हो। तो भाई अब इसका क्या इलाज है? जिसका जमीर मर गया है, जिसका सिद्धांत मर गया है, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको वैसा ही जीना होगा। अखिलेश यादव जी को तो पता नहीं था कि हम शूद्र हैं। तो नहीं पता तो एहसास करा दिया गया ना। जब उनको आवाज को धुलवाया गया तब उनको पता चला कि हम शूद्र हैं। तो अभी भी तो नहीं चला है, अभी भी तो नहीं चेत पाए हैं वो। उनको मुख्यमंत्री से हटे हुए 7-8 साल हो गए ना जी। तो 7-8 साल हटने के बाद भी उनके पास कोई इनिशिएटिव है इस विचार को लेकर के? कोई इनिशिएटिव नहीं है, उस दिशा में कोई कार्य है? कोई कार्य नहीं है, वही कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपके अनुसार से जो यादव समाज के क्या मतलब अगला स्टेप उठाना चाहिए था? अगला स्टेप, अगर मैं बहुजन समाज से हूँ और बहुजन ओबीसी समाज से हूँ, ओबीसी समाज से, तो अगर इस व्यक्ति अगर मैं यहाँ यादव समाज की तरफ खड़ा होकर के बात बोलूँ तो वो तुमको ये एहसास करा दिया है कि तुम हिंदू नहीं हो, वो एहसास कराया है कि तुम हिंदू नहीं हो, तो तुम छोड़ दो उसको, तुम बुलाओ मत। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में जो कर्मकांड हो रहे हैं या जो कर रहे हैं उसको बौद्ध रीति रिवाज से करो। बौद्ध समाज में बौद्धिस्ट बनो, इसमें बौद्धिस्ट बनो तो तुम तथागत गौतम बुद्ध के विचार को जाकर के दुनिया में कहो। कोई माई का लाल है देखे कि तुमको तुम्हारे साथ अपमान कर दे, तुमको प्रताड़ित कर दे, किसी की हिम्मत नहीं है करने के लिए। तुम कबीर के विचार को लेकर के जाओ, तुम संत रविदास जी के विचार को लेकर के आप पूरे समाज में जाकर के प्रवचन करो। देखते हैं किस माई के लाल में इतना हिम्मत है कि तुम्हारे ऊपर मुँह छिड़क दे, तुम्हारे बाल मुड़वा दे। लेकिन अब आप तैयार है कि हम लात खाएंगे, तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है। आप चाहते हैं कि मान सम्मान से जिए, तो यादव समाज ये कहना छोड़ दे कि हम हिंदू हैं, वो कहे कि हम बहुजन समाज के लोग हैं और हम बौद्धिस्ट हैं। आप अपने अपने बैक टू अपने समाज में वापस आएँ और उसके बाद से तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग अपनाएं। उसके बाद से आप कहिए प्रवचन कहाँ कहना है आपको, देखते हैं कौन माई का लाल बोलता है। देखिए, कई गो ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, कई गो ऐसे बाबा लोग हैं, उन लोग से जब कुछ लोग सवाल करता है कि हम भी बाबा बनना चाहते हैं, तो बोला आपको रोका किसने? आप करके आप करो। लेकिन जब लोग कर रहा है तो उसके ऊपर तो लाठियाँ बरसाई जा रही है, मूत्र को छिड़कन किया जा रहा है। तो देखिए, यही ना है कि कहने और करने में अलग होता है ना। अगर कह रहा है कि आप करिए, आपको कौन रोका है? तो जब कर रहे हैं तो क्यों, तो उसके पास उसका धीरेन्द्र शास्त्री का कोई आया स्टेटमेंट? कुछ नहीं आया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब वो चाहता नहीं है, वो चाहता नहीं है। आज वो धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल में अरबपति हुआ है, वो अरबपति हो गया। कौन बनाया उसको अरबपति? सब बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग बनाए हैं। बहुजन ओबीसी SC समाज बनाया है, जा करके उसको सुन रहा है। वो निहायत लूचा लफंगा टाइप के व्यक्ति है, सड़क छाप आदमी है, उसके पास कोई विचार वो नहीं है, ना पढ़ा लिखा है। जब क्या बोलते हैं, जब कुछ भी नहीं है तो बाबा बन गया। और ये लोग जा करके सुन रहे हैं। भाई, उससे टैलेंटेड आदमी तुम्हारे समाज में पढ़ा लिखा है, PhD होल्डर है, तुम्हारे समाज की बात कर रहा है, तुम्हारे विचार की बात कर रहा है, तुमको आगे बढ़ाने की बात कर, तुमको सम्मान दे रहा है, तो तुमको वो बात समझ में नहीं आ रही है।
चित्रा त्रिपाठी बोलती है कि वो सफल बिजनेसमैन है। के चित्रा त्रिपाठी जो आज तक में एंकर तो आप समझ लीजिए कि जो धर्म है वो धंधा है, वो धंधा है ना जी। ज्योतिबा फुले सब कहे ना कि माली का फूल बेचना धर्म नहीं धंधा है, नाई का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह से ब्राह्मण का पूजा पाठ करवाना धर्म नहीं धंधा है। तो वो धंधा है, वो धंधा कर रहा है, तो आप उसके धंधे में जाइएगा तो वो बर्दाश्त करेगा, तो आप उस धंधे को खरीदिए मत। इसका सही सबसे वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने बोल दिया कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। सही बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है। वो ब्राह्मण समाज के जो भी लोग ये बोले हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यादव समाज के होकर के तुम जा करके कथा प्रवचन करो, एकदम सही बोला है। मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। क्यों करेगा वो? जब तुम हिंदू हो तो हिंदू के हिसाब से तुम शूद्र हुए, अशूद्र को ये करने का अधिकार नहीं है, तुम क्यों करोगे? तो तुमको अपने आप को उस धर्म से हटना पड़ेगा, तुमको काटना पड़ेगा अपने आप को, तब हम तुमको बोल रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं ना कि तुम बौद्ध बनो, बौद्धिस्ट बनो। और ज्योतिबा फुले क्या बोलते हैं ना, तथागत गौतम बुद्ध के विचार को लेकर के पूरा भारत में नहीं पूरा दुनिया में घूमो, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। जो संत रविदास के विचार को लेकर के पूरा दुनिया में घूमो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो कबीर का विचार लेकर के पूरा दुनिया में घूमो, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। तो तुमको लगता है कि वही सड़े हुए चीज़ में, अपमानित चीज़ में तुमको रहना है, तो रहो, तुम्हारा स्वागत है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम तुमको राय दे रहे हैं कि तुम यादव समाज पूरा का पूरा हिंदू धर्म छोड़े, आया करके बौद्ध धर्म अपनाएं। अब तथागत गौतम बुद्ध के विचार को लेकर के जहाँ प्रवचन देना है, जहाँ प्रवचन करना है करिए। कोई माइकल लाल नहीं है जो उसको छू दे या कोई हाथ लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजे श्याम जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं खबरों के साथ में, तब तक लिए देखते रहिए हकदार भारत। नमस्कार।